चलो उसमें कहाँ लड़ा रहा है तुम? हटाओ इधर उस दीवार से, तो निशान पड़ेगा उसमें। मार दीजिएगा पेंट। हाँ पेंट सब जगह पेंटे मार दो ना। बताइएगा दीवार में लिखिएगा। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिखा, बुक दो। क्या बोल रही है, बोलो। होमवर्क देख चेक कीजिएगा। होमवर्क बनाया ना सफेद जी, और दिखा देना। क्या हुआ तुम्हारा, कितना बना? तो जब ई कैसे बना लिए? ई कैसे बना? सर 8 बजे मोबाइल दे देते, 8 बजे लोग नहीं रुक सकते थे। अच्छा अभी कह रही 10 बजे रुके थे। 9 बजे कहाँ बज रहा था, 7 बजे रहा था। देख लिया, बहाना, झूठ, सब समझते हैं तुम। कल कही थी हम बना कर लाएंगे, आज नहीं बना कर लाइए, बताओ। वो पता चले कि ना तुम सही बोल रही हो। संपूरक कोण किसका बुक है जी? लिखा है 1800 है। संपूरक कोण यहाँ 1800 लिखी हो। 1800 यहाँ पे कौन कहते 180 लिखा गया, बताओ। 180 ऊपर डिग्री लिखे हैं, तो डिग्री वहाँ का है, 1800 है। 1800 नहीं है। चलो कौन सा क्वेश्चन बचा था जी? 4 नंबर। चलो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी। चलो माना कि टैक्सी के अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है। टैक्सी का नियत भाड़ा x है, ठीक है। अब ध्यान दो, कह रहा है कि सम्मिलित किया जाता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लगता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये लगता है, लेकिन अतिरिक्त भाड़ा कितना रुपया है? 100 रुपया है। माने उससे हर 1 किलो पे 100 रुपया तो लग रहा है, लेकिन उसके अनुसार भी, उसके अलावा भी क्या लग रहा है जी? 10 रुपये लग रहा है तुम्हारा किलो के, 10 किलो के हिसाब से तुम्हारा 105 रुपये लग रहा है। यानी उसमें y रुपया भी लग रहा है किलो के हिसाब से, मतलब किलोमीटर के हिसाब से। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब है कि नियत तो भाड़ा तो एक फिक्स है कि हाँ 100 रुपया लगेगा। तुम 1 किलोमीटर जाओ या 2 किलोमीटर जाओ, वो लगेगा, ठीक है। यानी मतलब कुछ भाड़ा होता है ना, जैसे मैं सरकारी बस में चढ़ोगे ना, तो कुछ उसमें फिक्स होता है कि तुम यहाँ से वहाँ जाओ चाहे यहाँ से वहाँ जाओ, 15 रुपये लगेगा, ठीक है। तो वही टैक्सी का नियत भाड़ा हो जाता है, ठीक है। अब उसमें एक्स्ट्रा तुम दूर जाओगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा जुट जाता है, तो वही बात हो रहा है। तो बताओ, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है जी? x है। तो अब कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा हो जाएगा, देखो, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा जी? 10y हो जाएगा, ठीक है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? x प्लस 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? कितना रुपया लग रहा है? कितना रुपया लग रहा है? 105 रुपया। मैंने क्या कहा? 100 रुपया तो लग ही रहा है, लेकिन 10y भी लग रहा है। यानी कहने का मतलब है 10 रुपया लग रहा है, कितना किलोमीटर, माने 10 किलोमीटर के लिए y रुपया लग रहा है। यानी किलोमीटर किसी भी हिसाब से भी लग रहा है, यानी 10 किलोमीटर के लिए y रुपया लग रहा है। अब दोनों रुपया जोड़ेंगे तो हमने 105 रुपये देना पड़ रहा है जी, हैं? समझ में आया यहाँ तक? ये तुम्हारा हो गया क्या? समीकरण 1 हो गया। इसको मतलब बना लेते हैं, चलो इधर कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या कर लेते हैं, चाहे इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। चलो पुनः लिया जाए, ठीक है।
अब चलो, अब फिर कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो अतः 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाता है? 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो क्या हो जाएगा जी? अब 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई लगेगा ना जी, क्योंकि 10 किलोमीटर का 10 वाई लग रहा है। तो फिर प्रश्न के अनुसार यानी अतः क्या हो जाएगा जी? अतः ये क्या हो जाएगा जी? x प्लस का 15y। अब कितना रुपये लग रहा है जी 15 किलोमीटर के लिए? 155 रुपये लग रहा है। समझ में आया? यानी अब इसको क्या करो, अभी x का मान यहाँ निकाल दो, x इक्वल टू 155 माइनस का 15y, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 हुआ था, समीकरण 2 हो गया। समझ में आया? अब जैसे हमारा 2 समीकरण निकलता है ना, उसके बाद हम लोग बनाना चालू कर देते हैं। क्या करते हैं जी? बनाना चालू कर देते। तो वही काम हम कर रहे हैं। x का मान निकल गया। अब x का मान क्या करने? x का मान समीकरण किस में रखने पे? समीकरण 1 में रखने पे। समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर वो ऑन है क्या ऑफ है? चलो समीकरण 1 में रखने पे अब रखा जाए। चलो x का मान कितना है पहले समीकरण लिख लेते हैं। x प्लस का 10y इक्वल टू 105। ठीक है, तो x का मान कितना है यहाँ पे? कितना है? 155 माइनस के 15y प्लस के 10y इक्वल टू 105 हो जाएगा। अब ये देखो, ये आपस में घट जाएगा ना जी, क्योंकि वो प्लस है माइनस है, तो कितना हो जाएगा जी? 5y। तो माइनस का 5y। अब इसको क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। क्या हो जाएगा जी? 105 प्लस का इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस का 155। अब 5y इक्वल टू घट के ये क्या हो जाएगा जी? 50 हो जाएगा। यही ना होगा जी? हाँ, माइनस 50 होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? कट जाएगा। 5y इक्वल टू हो जाएगा 50, यानी 5 से कटा सकते हैं 10 बार, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 10। ये तुम्हारा आएगा y के मान। और y के जैसे मान आता है, y के मान किसमें पुट कर देते हैं? समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा जी? अब मान रख दिया जाए। x प्लस क्या है? 55। x इक्वल टू है 155 माइनस का 15y है। तो मान रखते हैं 55, 155 माइनस के 15 गुणे क्या हो जाएगा जी? 10, यानी 155 माइनस के 150 घटा लोगे तो ये भी 5 ही आएगा, यानी x इक्वल टू क्या आया जी? 5 आया। और तो क्या हो जाएगा जी? अब क्या कह रहा है? अब इसमें क्वेश्चन आगे भी कुछ कह रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा? यानी 25 किलोमीटर अब तय करना है उसको। ठीक है, तो हम लोग का भाई x y निकल गया, बस आसानी से 25 किलो के निकाल सकते हैं। तो मिटाएं ये है, थोड़ा तुम लोग यहाँ पे भी नोट कर लेना, घर पे बनाने में मतलब जैसे समझा रहा हूँ तो थोड़ा नोट कर लो, क्योंकि जिसके पास मतलब फ़ोन नहीं है वो क्या करेगा, जाके फिर से बना लेगा। जिसके पास फ़ोन नहीं है उसके लिए। ठीक है, थोड़ा नोट करो, पूरा नहीं। जब तुम समझ जा रही हो तब तो ऐसे भी तो बना सकती हो। मोबाइल की को क्या जरूरत है तुमको? हैं? आ रहा है बना है, आधा बनाई हो। ये थी मिटाने वाला कहाँ गया? अच्छा, ध्यान दो, ऊपर वाला मिटाए। चलो, अब कह रहा है पुनः क्या कर रहा है? अब कह रहा है अब क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि 25 किलोमीटर तय करने में, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर तय करने में कितना भाड़ा लगेगा? तो 25 किलोमीटर में तय किया गया 25 किलोमीटर का चलो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा
क्या हो जाएगा जी? वो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा जी? एक्स प्लस क्या हो जाएगा जी? 25y होगा, क्योंकि कैसा लग रहा था? 100 रुपये तो अतिरिक्त लग रहा था, 25 रुपये क्या लग रहा था जी? वो तो तुम्हारा 25 किलोमीटर के हिसाब से y रुपये लग रहा था, यानी तुम्हारा ये होगा। अब ये तुम्हारा होगा तो कैसे बनाओगे जी? अब क्या करोगे? x जगह पर कितना आया है? मान पुट कर दो खाली 5, y की जगह पर कितना आया जी? 10, यानी टोटल कितना हुआ? 5 प्लस 250 प्लस क्या हो गया? 255 रुपये, 255 रुपये लगा। समझ में? यानी टोटल पैसा कितना रुपये लगेगा 25 किलोमीटर जाने में? तो 25 किलोमीटर में 225 रुपया लगेगा, 255 रुपये लगेगा। ठीक है, चलो समझ में? आगे बनाया जाए। कितना नंबर बचा है? 6 नंबर बचा है। 5 नंबर हो गया था ना। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्ण जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, बनाया जाए? मिटा दें? मिटा दिया जाए? चलो इधर से बनाते चले, उधर चलेंगे, इधर से बनाते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष क्या कह रहा है जी? बाद, यानी 5 वर्ष बाद की पहले के लाइन का मतलब कह रहा है 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो पहले तो मानना पड़ेगा ना कि जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु क्या है। तो पहला नाम कौन आ रहा है? जेकब आ रहा है, तो सबसे पहले जो नाम आता है उसी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि जेकब की आयु, जेकब है ना जी? जेकब है, जेकब की, माना कि जेकब की आयु क्या हो जाएगा जी? कि आयु क्या हो जाएगा जी? x, तथा उसके पुत्र की आयु y हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है, और तो ये क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद की बात की जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद में देखा जाएगा तो दोनों का एज 5 वर्ष ज्यादा हो जाएगा ना जी। मान लो अभी वर्तमान में वो लोग है, तो कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों का तो एज 5 साल बढ़ गया होगा है। तो कहेंगे तो अतः 5 वर्ष बाद किसका आयु? जेकब की आयु क्या हो जाएगा जी? x प्लस का 5। ठीक है, तथा उसके पुत्र क्या हो जाएगा जी? पुत्र का आयु कितना हो जाएगा? y प्लस का 5। समझ में आया तक? तो कौन सा टाइम से आ रहे हो तुम? मत ही आओ, दूसरे दिन आ जाना। आधा पढ़ाई खत्म हो जाए तब तुम लोग निकलते हो घर से। क्या फायदा? कोई फायदा है? ध्यान दो, सुनो, मैंने क्या बोला कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, दोनों में 5 वर्ष बढ़ जाएगा ना जी, क्योंकि मेरा जब एज इस समय है 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल बढ़ गया होगा ना जी। तो दोनों का ना बढ़ जाएगा, पिता का और पुत्र का दोनों का बढ़ गया होगा, तो दोनों में 5 साल ऐड कर दिए। अब क्या कह रहा है? अब प्रश्न अनुसार बनाएंगे। कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अतः क्या हो जाएगा जी? अतः किसका बात कर रहा है जी? अब कंपेयर करते हैं x प्लस 5 और किससे कंपेयर करेंगे जी? x प्लस y प्लस 5 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर माने बराबर करते हैं। अब देखो, जहां पे कहेगा दुगुना ना, जो कहेगा दुगुना है उसमें गुणा ना करके किसमें गुणा कर देते हैं? अपोजिट में। तो बाई जाहिर बात है, इसमें पिता पुत्र की बात कर रहे थे, पिता में गुणा हो रहा होगा, यानी पिता में मतलब कह रहा होगा ज्यादा है, लेकिन पुत्र में गुणा होगा, क्योंकि बराबर करना है हमको इक्वेशन। ठीक है, तो कह रहा कि
5 वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी भाई पिता कौन था, एक्स था, पुत्र कौन है, वाई है। तो पिता तुमको ऐसे ही दिख रहा है, पिता बड़ा होगा, तो पिता बड़ा होगा तो पुत्र में ही ना गुणा करेंगे जी। इसको बराबर करने के लिए, माने इक्वेशन को बराबर करने के लिए, उसको एज को बराबर करने के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हम बना रहे हैं, ठीक है। इसको बराबर करने के लिए जब भी बराबर कंपेयर लिखते हैं तो बराबर करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है जी, 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 किधर गुणा कर देंगे, इधर 3 गुनी मतलब सबके ब्रैकेट में करके 3 गुणा करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तब इक्वेशन समीकरण 1 बना लेते हैं। तो x + 5 ये हो जाएगा 3y प्लस का 15, इधर भेजते हैं x माइनस का 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 15 माइनस का 5 x माइनस का 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 10। यहाँ तो समझ में आया। समीकरण 1 मान लिया जाए, चलो समीकरण 1 मान लिए। अब आते हैं पुनः, पुनः क्या हो जाएगा जी, पुनः क्या होगा, अब 5 वर्ष की बात हो रहा था, अब इसमें क्या कह रहा है जी, 5 वर्ष पूर्ण, पूर्ण मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्ण की बात कर रहा है। क्या किसका बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्ण। तो 5 वर्ष पूर्ण, 5 वर्ष पूर्ण जेकब की आयु क्या हो जाएगा जी, खड़ी जाओ रंजन, कुछ नहीं बोलेगा, पढ़ाओ क्या होगा, 5 वर्ष पूर्ण जेकब की आयु क्या होगा, बताओ। जहां 5 वर्ष बाद जेकब की आयु x + 5 हो रहा है मान लो, तो 5 वर्ष पूर्ण जेकब की आयु क्या होगा, हाँ जेकब का आयु तुम x मान लो, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं 5 वर्ष पहले उसका आयु क्या होगा। नहीं समझ में आता तो पूछती क्यों नहीं हो, तुमको एक लाइन समझ नहीं इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन तुम चुपचाप बैठी हुई हो। एक लाइन समझ में आ रहा है, एक लाइन तुमको नहीं आ रहा है। हमको लग रहा है उस समय से तुमको थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि तुमको ये लाइन अभी नहीं आ रहा है। खड़ा हो जाओ तुम, तो कोई किसी को नहीं बताएगा, पहले बोल दे, खड़ा बताओ। y प्लस है, 5 वर्ष पूर्ण, पूर्ण माने पहले की बात कर रहे हैं। जेकब की आयु 5 वर्ष पहले की क्या होगी, बता रहे हैं 3 वर्ष। अभी एक्स वाई का मान नहीं निकाले, ये 3 वर्ष बताने लगी। वो 3 साल का उसका पिता का था, एज मतलब आदमी है तो 3 साल होगा, तुमको लग रहा है 3 साल होगा, तो पिता कैसे बन गया है। अब एक्स वाई के माने नहीं निकाले, हम खाली बोल रहे हैं 5 वर्ष पूर्ण समीकरण का हिसाब से तुम्हारे 5 वर्ष पूर्ण का जेकब की आयु क्या होगी, ये पूछा जा रहा है, बताओ जी। y + 5, 5 वर्ष पूर्ण की बात हो रही है। चलो खड़े जा निशा, तुम बताओ। सबको धोते हैं, नहीं समझ में आ रहा तुम लोग पूछते नहीं, अब पिटाओगे। अब मैं पूछूंगा तो पिटाओगे। तुम पूछे क्यों नहीं, कहाँ सर एक्स लिख दे रहे हैं, काहे लिख रहे हैं, क्यों नहीं पूछे तुम, क्यों गलती तुम लोग कर रहे हो। जब नहीं समझ में आया तो पूछो ना, सर एक्स क्यों लिखे हैं, वाई क्यों लिखे, नहीं बताऊंगा तब ना जी, हम क्यों यहाँ पे हूँ। अब तुम लोग केवल देखते जा रहे हो, वो क्या हो, कुछ कहानी चल रहा है, चलो को चलने दो, उससे क्या मतलब है, चले भाई, इसलिए तुम थोड़े आ रहे हो। मुझे लग रहा है कम से कम ये कहानियां तुमको समझ में आ रहा है। चलो इधर उधर थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, वो बात समझ में आती है। चलो हमको लग रहा है कहानी तुमको समझ में आ रही है, जो कहानी चल रहा है एकदम प्यारा सा कहानी चल रहा है कि हाँ जेकब की आयु मान ली है, एक्स मान ली है। जब 5 साल ज्यादा हो जाएगा तो x + 5 हो जाएगा, जब 5 साल पहले हो जाएगा तो x - 5 हो जाएगा, जब 3 साल बाद होगा तो x + 3 हो जाएगा। x + 3 होगा। चलो बहुत बढ़िया। चलो बाबू खड़े जाओ, हाँ बताओ। पिता का आयु बताओ, 5 वर्ष पूर्ण पिता की आयु क्या होगी, वाई तथा पुत्र की आयु एक्स भी। 5 वर्ष पूर्ण की आयु पूछा जा रहा है, यानी ये प्रश्न के अनुसार, इसी प्रश्न के अनुसार, इतना ही इस नई सिस्टम के अनुसार तुमको बताना है जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्ण क्या होगी।
पहले 5 वर्ष पहले क्या होगी? चलो एक्स प्लस 5 वाई प्लस 5 y+5 उसके पुत्र का पहले ही आयु निकल चुका है, वो भी 5 वर्ष बाद की। पूर्ण की बात कर रहे हैं। कैसे क्या पूछ रहे हैं? कहानी चल रहा था यहाँ पे। इतना आसान से बात एगो पूछ रहे हैं कि भाई जेकब की आयु x है, मान ली है x है, अभी x है, माने वर्तमान में x है, और उसका पुत्र का वर्तमान में एज उसका y है, तो कह रहा 5 साल बाद उसी में ना एज में जोड़ दोगे 5 साल x+5 5 साल बाद हो जाएगा। मैं पूछा 5 साल पूर्ण क्या होगा? पूर्ण मतलब पहले, तो क्या होगा? एक्स प्लस 5 कहाँ बीच में बोल रही हो तुम? तुमसे पूछे हैं हम, हैं? क्या होगा बताओ? सर बिफोर की आफ्टर बताइए। पहले मतलब क्या होता है? पहले माने छोड़ो, पहले माने क्या होता है? पहले समझ में आता है, पीछे समझ में आता है। चलो पीछे 5 - 5 एक्स -5 x-5 सुन के बता दिए ना। पुत्र की बताओ क्या होगा? 3 साल बाद 3 साल बाद पुत्र का आयु। एक्स माइनस 3 चलो अब समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन देख के नहीं बोला। हाँ, चलो। वाई है। चलो बताओ, पुत्र का आयु 3 साल बाद अगर होगा तो क्या हो जाएगा? 3 साल बाद y+3। चलो बैठो। इसमें क्या मैंने बड़का था जो तुम लोगों को समझ नहीं आया है? जब y नहीं समझ में आया, x कहाँ से लिखा गया, तो तुम पूछो। नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा तो धोऊंगा। चलो हाथ निकालो। तुमको बताने के बाद भी फिर भी कंफ्यूजन रहा। मैंने पूछा अगर 3 साल बाद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो भाई x+3 हो जाएगा। x प्लस कितना बोला है? वो x-3 बोले। भाई बाद बोल रहे हैं तो फिर भी 3 माइनस से होगा हैं? चलो तुम लोग को अब आदत हो गया पिटाने का। बिना पिटाए काम ही नहीं चलता है। तुम लोगों को बिना पिटाए काम ही नहीं चलता है। भाई किसी भी चीज का एज मान लिया गया है x है, इसके पुत्र पहले ही इसमें यहां पे मान लिए हम लोग। भाई उसका एज नहीं हमको पता है, तो कह रहा है कि मेरा एज x है। ये इसको मान खड़ा खड़ा 2 व्यक्ति को ये कह दिया कि इसका x है, इसका y है। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद इन दोनों का एज क्या होगा? तो भाई उसी x में ना 5 जोड़ दोगे, यानी 5 वर्ष बाद उसका x+5 हो जाएगा। यानी x मान लो 10 रहा, 10 साल का भी है, तो एक उसके बाद क्या हो जाएगा? x प्लस यानी 10 + 5 इसको 15 हो जाएगा। यही ना कह रहा है जी। यानी अभी 5 साल कम है तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 साल ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है उसका पुत्र भी तो 5 साल बढ़ेगा। यानी यही हम सेम चीज तुमको पूछे। चलो यही समीकरण सेम 5 वर्ष पूर्ण जेकब की आयु क्या होगी? तो जेकब की आयु पहले ही तुम मान लियो क्या? x। तो 5 साल पहले क्या करोगे? x-5। 5 साल बाद बने x+5। 3 साल पहले बने x-3। मैंने सब खेल वही संख्या का जो संख्या कह रहा है। 5 साल बाद कह रहा है तो बाद मतलब प्लस का 5, यानी 5 साल बढ़ रहा है। पूर्ण माने पहले, 5 साल पहले यानी x-5। यही तो कह रहा है। इसमें क्या तुम लोग एकदम भूलिया गए हो? तुम लोग कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नहीं आ तो पूछो ना। तुम लोग चुपचाप देखते कहानी देखते जा रहे हो। इससे जानते हो क्या होगा? मुझे लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरा आउटकम कभी नहीं मिलेगा, यानी तुम लोग पढ़ोगे ही नहीं। अब वही देखो बोली कि भाई गए थे छापे, नहीं छपाया, आया चले आए। तो भाई अगर समझ गई होती तो तुमको छापने की जरूरत नहीं पड़ती, वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तुम खुद से बना लेती। कुछ आधा नहीं तो पूरा तह तक तो कम से कम जाती है। ध्यान दो इधर। अब पूछना कहां से आ रहा है, और नहीं तो फिर हम धोएंगे, नहीं पूछोगे तो। 5 वर्ष पूर्ण जेकब की आयु, हम यहां माने थे क्या? जेकब 5 वर्ष पास, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 5 वर्ष बाद तो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितने हो जा रही है जी? 3 गुनी हो जा रही है। ठीक है, तो पहले तो मान लेंगे ना 5 वर्ष पूर्ण दोनों का आयु क्या होगी? तो दोनों आयु में ये वर्तमान आयु होता है जी। ये वर्तमान आयु माने क्या? आयु माने है
वर्तमान, वर्तमान मैंने अभी का वायु माने हैं उसका, आयु माने हैं, ठीक है। अब ये 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 5 एक प्लस जुट जाएगा, ये 5 वर्ष पहले के बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। अब वैसे ही उसका पुत्र की क्या हो जाएगा जी, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा जी, वैसे ही उसका पुत्र का आयु क्या हो जाएगा जी, y माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि y इसलिए होगी कि y पहले ही मान चुके हैं हम लोग, उसके पुत्र की आयु क्या है जी, y है, तो y में 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा जी, उसके पहले 5 साल पहले की y बता दें। मान लो अगर यहाँ पर 10 रहता है, 5 साल पहले की बात की जाती, 10 साल अभी है, 5 साल पहले की बात की जाती, तो यहाँ पर 10 रख 5 घटा तो 5 साल पहले कितना साल का था, 5 वर्ष का। सिंपल ऐसे ही देखने में लग रहा है कि 5 साल पहले चल जाएगा, इसका मतलब 5 हो जाएगा, यहाँ पे लग रहा है ना जी, यानी घटाओगे तब ना लगेगा। चलो अब यही क्वेश्चन को फिर से लिख लेना है यहाँ पे, तो समीकरण बन जाएगा तुम्हारा। चलो अब क्या हो जाएगा जी, अब यही अतः हम लोग क्या कर लेंगे, अब पता क्वेश्चन अब फॉर्मूला बन जाएगा। अब कह रहा कि अब पहले इन लोगों दोनों को अब क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, x माइनस 5। अब देखो क्वेश्चन में कौन कह रहा है बड़ा, तो भाई जाहिर सी बात है कि एक पिता बड़ा होगा, इसमें पिता बड़ा होगा। कह रहा है कितना, क्वेश्चन देखो कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु का 7 गुना थी तो वर्तमान आयु ज्ञात करे, यानी कौन था, उसका पिता था, 7 गुना होगा, यानी उससे पहले 5 साल जब पहले वो क्या था, 7 गुना था। किसके, ये पिता है, ये पुत्र है, तो हम लोग उल्टा गुणा करते हैं। पिता में कह रहा 7 गुना था, पिता था, क्या था, पिता, लेकिन इसमें हम गुणा करेंगे क्योंकि ये पहले से कह रहा 7 गुना, तो इसको हम बराबर करने के लिए यहाँ पर बराबर का साइन लिखे हैं, इसीलिए इधर गुणा करते हैं, समझ में। चलो अब बनाया जाए आगे। अब इसको आराम से तोड़ देना है, पहले तोड़ो, x माइनस का 5 हो जाएगा, 7y 5 सते 35 माइनस का 35। अब y इधर आ जाएगा, x माइनस का 7y, इधर माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में से ज़्यादा में से कम घटा लेंगे, ठीक है। अब तुम्हारा ये मान आ गया, अब इसी को ही हम लोग एकदम पूरा मान में बदल देते हैं, तब उसमें मान बस पुट कर देंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, माइनस का 30 माइनस का 7y, समझ में, प्लस का 7y उधर जाएगा तो प्लस का 7y, ठीक है। ये आ गया जी, x का मान आ गया है। अब देखो, अब हम लोग करते हैं x का मान किस में पुट करने पे, मान समीकरण 1 इसको माने था ना जी, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 किधर है, यहाँ पे है, इसी में रखते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा जी, x प्लस का 3y इक्वल टू 10। अब ये मान पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या पे, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का 30 प्लस का 7y प्लस का 3y इक्वल टू 10। बोलो यहाँ माइनस है, अच्छा चलो ध्यान दो क्वेश्चन पे, कहाँ कुछ छूट जा रहा है तो बताते रहो, ध्यान दो। तो क्या हुआ जी, अब 7y में से 3y घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, प्लस का 4y। चलो 30 को पहले उधर भेज देते हैं, ठीक है, 30 को उधर भेज देते हैं, इधर 4y हो जाएगा, इधर क्या हुआ 10 प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 40/4, 4 दहिया y इक्वल टू 10, y इक्वल 10 आ गया। अब y के मान हम लोग क्या करेंगे जी, y के मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बना लिया जाए, यहाँ बन जाएगा कि नहीं इतना दूर में, हाँ बन जाएगा। y का मान, चूंकि y का मान समीकरण किस में रखने पे, 2 कौन माने थे, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पे, ठीक है। तो चलो 2 है, x क्या है, x इक्वल टू माइनस 30 प्लस का 7y है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 30 प्लस का कितना 10, 7 गुणे क्या हो जाएगा जी 10, आया हुआ है यहाँ से। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, माइनस का 30 है, यहाँ 7 70 है, तो 30 प्लस का 70 क्या हो जाएगा जी, x इक्वल टू 40 हो जाएगा। यानी जेकब की आयु 40 वर्ष से और पुत्र की आयु 10 वर्ष से, कौन सा, ये वर्तमान आयु पूछ रहा है।
यानी एक्स क्या माने थे जी, वर्तमान आयु माने थे ना जी। ये वर्तमान आयु, ये भी क्या है, वर्तमान आयु है, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु एक्स का कितना आ रहा है 40, यानी उसका 40 साल एज है। इसका कितना है 10 साल एज है। तो इसमें क्या पूछा, वर्तमान में पूछ रहा है ना। हाँ, वर्तमान आयु क्या है, तो लिख दोगे नीचे, हिंदी एक और लिखोगे कि वर्तमान आयु लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो जेकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा जी, इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 40 साल, तथा पुत्र की वर्तमान आयु वाई इक्वल कितना है 10 वर्ष। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसमें हिंदी लैंग्वेज थोड़ा लिखना पड़ा है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बनाया गया है। बुझाया? अब पूछो डाउट, कहाँ पर किसको डाउट, कहाँ से 3 आया, कहाँ 4 आया, पूछ सकते हो, बोलो। कहीं नहीं समझ में आया तो पूछो, नहीं तो मैं पूछूंगा अब भी, अब फिर से धोऊंगा। चलो 2 मिनट है, जल्दी पूछो, आगे बढ़ा जाए। चलो बताओ जी। ऐसा रुकेगा, एक डाउट था, अगर एक्स वाई का मान जो आया था किसी भी समीकरण में पुट करके कितना देगा? किसी भी समीकरण में पुट करोगे तो सुनो, मैं बता रहा हूँ, अगर इस समीकरण में पुट करते हो तो इस वाले समय क्या है, अगर इस वाले समीकरण में पुट करते हो तो 5 वर्ष बाद का उसका उम्र आएगा। इसमें अगर पुट करते हो तो 5 वर्ष पहले का उम्र आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर माने हो 5 वर्ष पहले का, ये 5 वर्ष बाद का, ये वर्तमान माने थे, तो तुम्हारा वर्तमान आ चुका है। अब इसमें जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद का हो जाएगा। इसमें जोड़ोगे तो 5 वर्ष। अगर इस समीकरण में लिखोगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा LHS और RHS आ जाएगा, यानी ये इक्वल बनाए हम लोग, यानी सही बनाए। अगर रखा जाए दोनों पे तो LHS RHS बराबर आएगा, क्योंकि हम बराबर यहाँ किए हैं ना जी। देख लो एक बार रख के, बराबर आएगा। चलो बोलो, तुम बताओ हमको कि इसको समीकरण 1 काहे माने हैं, इसको समीकरण 1 काहे नहीं माने हैं, इसको काहे समीकरण 1 नहीं माने, इसको काहे नहीं माने, इसको काहे माने हैं, उसको निकाले हैं, क्या निकाले हैं, हल हल किए हैं। तो बाकी में तो हल नहीं करते हैं समीकरण 1 को, और कहीं ना नहीं ना हल किए हैं, यहीं पर समीकरण 1 हल किए हैं ना जी। उससे पहले हल नहीं कर, डायरेक्ट हम लिख देते थे समीकरण 1, दूसरा को हल करते थे। बताओ, चुप मत बताओ, बोलो हाँ बोलो। क्वेश्चन था कि अच्छा, क्वेश्चन में कहना था कि 3 गुना है इसलिए हल कर दिए उसको, वो तो लिखबे किए हैं 3 गुना है तो 3 गुना लिख दिए हैं। तो हल कर लिखिए। अरे भाई, तो इसको समीकरण 1 का है माने, ऊपर वाले क्यों नहीं माने, सिंपल भाषा है वो बताओ। एक शब्दों में आंसर पूछा जा रहा है कि इसको समीकरण 1 क्यों माना गया, ऊपर वाले क्यों नहीं माना गया, आखिर दोनों तो एक ही उसी पार्ट का है ना है जी। चलो सेम क्वेश्चन जाता है पूजा पे, बताओ। क्योंकि सर पहले हम लोग x का मान निकाल रहे हैं, x वो तो दूसरा समीकरण में निकाले है ना, पहले में x का मान निकालवे कहाँ किए हैं सर, मतलब पहले जो है उसका मान निकाले, कहाँ किधर चल भटक जा रहे हो तुम। हम लोग x का मान यहाँ पे तुम निकाले हैं ना जी, यहाँ पर दूसरा समीकरण में x का मान निकाले हैं, इसलिए यहाँ पर माने, यहाँ पर नहीं माने हैं। चलो वो बता सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे यहाँ तक सॉल्व किए हैं, बात तो वही है, यहाँ भी रख सकते थे। चलो बताओ, नहीं पूछोगे तो हम पूछ रहे हैं, बताओ। हाँ हाँ तुम ही बताओ। क्योंकि वो बाद वाला है और पहले बाद वाला है पहले, ये पूछ रहे हैं इसको समीकरण 1 क्यों नहीं माने, इसको क्यों माने हैं, सिंपल क्वेश्चन है।
क्योंकि वो मतलब बाद वाला है और पहले चलो सुबी खड़ी हो जाओ। सुबी सुबी तुम हो, उसको खड़ा करा है। चलो बोल दो, तुम्हें बोल दो। अरे कंफ्यूजन आता है मुझे, सुबी या सिमरन में। बैठ जा बैठ जा बैठ, बोलो। तब सुबी उधर देखे बोलो ना, तो तुम खड़ा मत होना उधर, तुम उसको होने देना। चलो बोलो 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 बोलो। नहीं बोल दो, आप खड़ी हो जाकर बोल दो। यहाँ इसको समीकरण 1 क्यों नहीं माने, इसको क्यों माने? यही मेरा क्वेश्चन है, सिंपल में। तुम लोग ऐसे ही पढ़ोगे तो ऐसे ही मैं भी पढ़ाऊंगा। इसको नहीं माने सर। और अच्छा है। चलो नहीं पता है, बताओ। इसको समीकरण 1 क्यों नहीं माने, इसको हम क्यों माने हैं समीकरण 1? बताओ, बस सिंपल जवाब दो। चलो खड़े हो जाओ। समीकरण के रूप में नहीं था। तो किस रूप में था? और बताओ, तुम सही हल्का फुल्का सही बता रहे हो, और थोड़ा सा अपना एक्सप्लेनेशन दो। नहीं था, मतलब हल किया नहीं गया था तो हल किया गया का मतलब क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? वो समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है, एक्स और वाई है बराबर है, इसमें समीकरण कैसे नहीं होगा? हैं? चल ज्योति, सेम जवाब दो जल्दी जल्दी। हम आंसर बनाते मान पुट करेंगे बन जाएगा। क्यों नहीं? मान उसमें पुट करोगे तो आंसर आएगा। मान पुट करके दिखाएं, LHS सेम यही आंसर आएगा। बैठो लो, बैठिए लो महाशय। अरे मेरा मर्जी है, वो भी हो सकता था समीकरण। ऐसे बोलना था ना तुमको कि सर क्यों नहीं, वो भी हो जाएगा। मैंने इसको बस छोटा कर दिया है कि थोड़ा ज्यादा लेंदी ना पड़े, इसलिए ये भी हो जाएगा, ये भी समीकरण हो जाएगा, ये भी समीकरण हो जाएगा। मेरा मर्जी, कुछ भी मान सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यही होगा तो तुम करो नहीं सर वहां पे नहीं हो सकता, यहीं पे होगा सर ये, क्योंकि ये थी। ये क्या रीजन दे रहे हो? रीजन दो ना कि सर ये भी हो जाएगा, उसको भी मानिए ना, वो भी बन जाएगा। तुम लोग समीकरण किसी को भी मान के बना सकते हो, बस 2 समीकरण तुमको मानना है। इस तरह थोड़ा लेंदी पड़ेगा। मान लो ये वाला जो मान यहाँ पुट किए, कहाँ पे कहाँ पुट किए हो जी? यहाँ पे किए हो ना, यहाँ पुट किए। अगर ये वाला पार्टो लेके आएंगे तो इसमें जानते हो किधर, इधर लिखना पड़ेगा, फिर गुणा होगा, तब इसे 5 उधर ले जाएंगे। इस तरह एक ही बार में सब हो गया है। समझ में आ रहा है? तो आसान करने के लिए किया गया है। लंबा में था, डायरेक्ट बोलना था सर लंबा में था, इसलिए जो छोटा करने के लिए हम लोग कर दिए। थोड़ा ज्यादा लेंदी था, इसको छोटा करने के लिए कर दिए। अच्छा है सर, इसको भी हम लोग मान सकते थे, हम लोग वो भी हो सकता है समीकरण। हम लोग नीचे वाला माने, हम लोग का मर्जी है, कुछ भी मान सकते हैं। ये भी बात सही था। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखो, सिस्टम वाइज मत जाओ कि नहीं वहीं पर वही एक 1 होगा, उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, सर बताएं वही होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये सब कंफ्यूजन मत रहो। मैं छपवा नहीं रहा हूँ, थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ। ये तुम लोग लिख सकते हो, खुद से बनाना है तुम लोग को। मैंने मेरे भरोसे मत रहो, क्योंकि ये लैंग्वेज जब लिखोगे ना तो एग्जाम में लैंग्वेज याद नहीं रहता है, तुमको खुद से बनाना पड़ता है लैंग्वेज। तुम्हें क्या लग रहा है पूरा याद करके चल जाओगे? पॉसिबल नहीं है। तुम लोग केवल ये सोल्यूशन याद रह सकता है कि हाँ ऐसे बनता है, लेकिन ये सब तुम्ही को लिखना है अपने मन से, मेरे को नहीं लिखना है। तो इसलिए तुमको ये समझना जरूरी है। समझोगे तभी ये इसको लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। ये क्वेश्चन से ही लिखा जाता है, सारा चीज क्वेश्चन से ही लिखे हैं। माना कि जेकब की आयु, उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष पहले उसके जेकब उसके पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्ण जेकब के, सारा चीज देखो उसमें लाइन बाय लाइन है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसने अच्छा दूसरे चैप्टर में घुसने वाले थे, लेकिन तुम लोग यहीं पे फंस गए। कहाँ 6 नंबर नहीं बचा? चलो आगे चलते हैं। अब तुम लोग के लिए क्वेश्चन आसान कर दिया गया। अभी तुम लोग लेंदी पढ़ रहे थे, अब इसमें आएगा विलोपन विधि। अब तुम लोग इस विधि से अगर ना बना पाओ तो विलोपन विधि से तुम लोग सही सही बना सकते हो। तो तुम लोग देखो, विलोपन विधि सबसे स्टूडेंट सबका फेवरेट विधि होता है। ये प्रतिस्थापन विधि था, मैंने को एक्स का मान निकाल रहे थे तब लेके जा रहे थे, उसमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन भाई लैंग्वेज तो दोनों में लिखना है, हिंदी वाला शब्द दोनों में लिखना है। नहीं लिखोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है?
बस बनाने का, हल करने का विधि चेंज होगा, ठीक है। तो विलोपन विधि होता क्या है मैं तुमको समझा रहा हूं, ठीक है। मिटा दूं, चलो। चैप्टर 3 था ना जी, आज बेसिक समझ लो, कल से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं बेसिक समझा रहा हूं, कल से तुमको बना कर लाना है, ठीक है। मान लो कोई भी समीकरण दिया रहा है, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, कोई समीकरण दिया है, क्या दिया है जी, समीकरण दिया है 3x + 5y = 15 दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पर दिया 3x, यहाँ पर दिया है x प्लस का y, x माइनस का y, ठीक है, माइनस का y = 10 दिया है, ठीक है। अब कहता है इस समीकरण को हल करो, या तो प्रतिस्थापन विधि से या तो विलोपन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि समझ गए थे भाई, ये क्या कर रहे, समीकरण 1 मान ले रहे थे, ये क्या कर रहे थे, इधर उधर भेज के भाई x का मान निकाल रहे थे, उसमें जाकर पुट कर दे रहे थे, यही ना कर रहे थे जी। लेकिन विलोपन विधि कहता है, देखो विलोपन विधि बहुत आसान विधि होता है, ये दोनों टर्म है ना, x वाला या y वाला, इन दोनों में से कोई एक को बराबर करना होता है। बराबर मतलब बराबर करना होता है। जैसे में ये 3x है तो इसमें भी 3x लाना होता है, या तो नहीं तो अगर इस वाले टर्म को बराबर करना है तो 5 है तो यहां 5 लाना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो अगर इसको बराबर, दोनों में से जिसको मन है बराबर करते हैं, तो दोनों पर समझते हैं। चलो पहले इसको हम लोग बराबर करते हैं, इस पर बराबर कर लेंगे तो आंसर आता है घटाने पे, देख लो कैसे आंसर आता है। मान लो कि ये भाई यहाँ पे x है, तो बराबर करना है तो क्या करेंगे जी, यहाँ पर 3 गुणा कर देंगे तो नहीं बराबर हो जाएगा जी, लेकिन 3 गुणा होगा तो सब में ना गुणा होगा जी, नीचे की तरफ आए 3 गुणा, मान लो किसी संख्या में LHS में गुणा होता है, RHS में गुणा करेगा तब ना उसका वैल्यू हटता है। मान लो फिर कॉमन करके 3 कटा भी सकते हैं, यानी 3 गुणा करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी संख्या में मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 5 = कह रहा है x है, ठीक है, x = कह रहा है 5 है, क्या कर रहा है जी, x = क्या है 5 है। मैं अगर इधर 3 गुणा कर दूं, इधर भी 3 गुणा कर दूं, तो कोई फर्क पड़ता है जी, फिर ये इधर जाएगा भाग में जाएगा तो फिर काट देगा, इसलिए कोई वैल्यू नहीं, x = 5 कह रहा है, लेकिन बस उसको और अति करने के लिए, इनहेंस करने के लिए क्या कर रहा है जी, 3 गुणा कर दे रहा है। वही हम लोग यहाँ पे 3 गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कटाना है, क्या करना है जी, कटाना है। सेम हो जाएगा तो कट जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे x था, तो विलोपन विधि कहता है कोई भी टर्म को बराबर करो, या तो यहाँ का 5 कर लो, तो 5 करने के लिए क्या करें, दोनों में 5 गुणा करना पड़ेगा, LHS RHS में करना पड़ेगा ना जी, करना पड़ेगा ना जी। तो हम लोग पहले x करते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 3 गुणा कर लिए, तो लिख लेंगे समीकरण 2 में, यहाँ पे मान लो बहुत लेंदी है तो लिख लो समीकरण 2 में दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, तो कर लेते हैं, मान लो कर लिए दोनों तरफ, ये क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 30 हो जाएगा, कोई फर्क पड़ता है, 3 × 30 गुणा करोगे 3 × 30 नहीं होगा जी। अब देखो, अब विलोपन विधि कहता है कि इसको घटाओ। अब घटाओ में क्या होता है, साइन चेंज होता है, तुम लोगों ने पढ़ा था, भाग में पढ़ा था ना जी, साइन जो 2 साइन होता है साइन चेंज हो जाता है घटाओ में। अब यहाँ पे प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा जी, माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा जी, प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा जी, माइनस। अब देखो ये वाला मान कट जाएगा, है ये भाग तुम बना चुके, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस का 5y प्लस का 3y कितना हुआ जी, प्लस का 8y = क्या हो जाएगा जी, माइनस का कितना है यहाँ पे, -30 है, माइनस प्लस 30 है, तो माइनस का 15 हो जाएगा, यानी y = तुम्हारा मान निकल गया, -15/8 हो गया, आ गया y का मान, आ गया y का मान। अब x का मान बस निकाल देना। तो x का मान निकालने के लिए ये वाला मान किसी भी समीकरण में पुट कर लो, या तो इस वाले में समीकरण पुट कर लो, या तो इसमें कर लो, या तो इससे पहले जो था 3 और 3y xy था उसमें भी पुट करोगे तभी भी आंसर आ जाएगा। समझ में, पुट करके देखते हैं, दोनों में सब में आंसर आ जाएगा। देखो तो मान लो पहले में हम पुट कर लिए, तो y = कितना है जी, 3x, तो बाटा में हम अपने मन से लिखे हैं सोल्यूशन, तो बाटा में नहीं आएगा, हम क्या तुम्हारे बुक में थोड़े क्वेश्चन लिखे हैं, समझा रहे हैं बस कैसे बनेगा, समझो। तो अपने मन से लिखे हैं तो भाई फिक्स रेशियो हमको नहीं ना दिया, देख देख के थोड़े दिए, अपने मन से कुछ भी लिख दिए, तो कुछ भी लिख दिया तो बटे में ना आएगा आंसर, है समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी आएगा ना तो उसके बाद क्या हो जाता है जी, अब देखो x का मान अब निकाल लेते हैं, x का मान कितना होगा, अब कोई यहाँ पुट कर दें इसमें, चलो तो 3x, हाँ 3x + 5y = 15 दिया है, तो यहाँ पर मान पुट करते हैं 3x =
पाँच गुणे क्या हो जाएगा जी, -15 का बटा 8 इक्वल टू 15 होगा। ठीक है, तब 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, माइनस का 75 -75 बटा माइनस का 75 बटा क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या हो जाएगा जी, ये उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 15 प्लस का 75 बटा 8। अब ये भाग एलसीएम ले आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, उसके बाद 3 बटा में भेज देना। ठीक है, यानी ऐसे करना है बस। अब दोनों का मान निकल गया, x और y का मान निकल गया, समथिंग है। देखो ये मैंने अपने से नहीं दिया था, अपने से दिया था, इसलिए हम बाटा उठा पे आ रहे हैं, बाटा उठा पे नहीं आएगा, सिंपल में कटने वाला होगा। समझ में आ रहा है? मिटाए। अब देखो फिर से समझो, इसको क्या नाम है जी, विलोपन विधि। विलोपन विधि में या तो x वाले टर्म को बराबर कर देते हैं या तो y वाले टर्म को बराबर कर देते हैं। समझ में आया? मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं तुम्हारे बुक से, तब तो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अभी बनाएंगे, हम बनाएंगे, तुम मत बनाना, कल से तुम बनाना। घर से तुम लोग ये बना के लाओगे, मैं फिर बताऊंगा। घर से जितना दिया है ना, देखो इसमें जितना क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है ना, इसको घर से तुम लोग बना के लाओगे इसी तरह, जिस तरह बताएं। ठीक है, लैंग्वेज मत लिखना, कल लैंग्वेज में हम लिखना बता देंगे कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तुम लोग बस बना के लाना, बना के तो ला सकते हो ना जी, लैंग्वेज नहीं लिखाओगे तो, लैंग्वेज अपने से लिख देना तो और भी अच्छा है। चलो जैसे लिख देना, माना कि समीकरण 1 में, चाहे 1 में गुणा कर रहे हो तो 1 में लिख देना, 2 में गुणा करो 2 में। अब मान लो कोई यहाँ पर करते हैं, क्या क्वेश्चन लेते हैं, चलो क्वेश्चन लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है, 4x प्लस 6y इक्वल टू क्या है जी, 7 है। देखो बहुत कंडीशन ऐसे भी हो सकता है ना कि बराबर ना हो, तो दोनों में गुणा कर दिया जाता है। जब देखो मान लीजिए कोई संख्या, मतलब इसमें गुणा करने पर भी बराबर नहीं हो रहा है, तो क्या करो, दोनों में गुणा कर देंगे तो कोई ना कोई संख्या जरूर होगा जो दोनों में गुणा करोगे तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चलो अब क्या करते हैं, देखो जी किसको बराबर किया जाए, ऊपर वाला ऐसे ही दिखने में लग रहा है कि बराबर गुणा करेंगे तो हो जाएगा, इसके बराबर लग रहा है ना जी, 2 गुणा करेंगे, 2 चौका 2, ये भी गुणा हो जाएगा सब। कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये तो सब कट जाएगा। चलो 16 नहीं कटेगा, नहीं, देखते हैं। मान लो ऊपर वाले में क्या गुणा कर दीजिए, 2 से क्या होगा जी, 2 से, ये तो सब कट ही जाएगा। क्या जाएगा, 4x प्लस 4y इक्वल टू 16 हो जाएगा। और क्या था समीकरण पहले, क्या था, 6y था, 6y इक्वल टू 7 था, ये पूरा कट जाएगा तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे वो उसके थोड़े मतलब ये कट जाएगा ना इसका मान। चलो यहाँ पे हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, माइनस है, समझ में। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो अगर ऐसे आ गया क्वेश्चन तो तुम लोग लिखोगे समीकरण 1 में दोनों तरफ, समीकरण 1 में समीकरण, मान लो समीकरण 1 है, ठीक है, समीकरण 2 है, ठीक है, तो समीकरण 1 में लग रहा है नहीं जी, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। किसी भी बराबर करो, या तो 6 को बराबर करो या तो इसको बराबर करो, तुम्हारा मर्जी है। ठीक है, समीकरण में दोनों तरफ कितने से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा जी, तो क्या 2 दूना 4x प्लस का 6y इक्वल टू 16। ठीक है, आ गया। अब भाई इसको अब लिख लेते हैं, अब हमको क्या करना है जी, घटाना है। क्या करना है जी, घटाना है। अब तो लिख सकते हैं ना जी, अब घटाओ, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा जी, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो किसी 2 संख्या कटाते हैं, या तो अब किसको कटा सकते हैं, इसको कट जाएगा। अगर माइनस घटाते नहीं है तो साइन अगर नहीं चेंज करते हैं तब वो भी, अगर डिफरेंट साइन है तो कटा सकते हैं। जैसे यहाँ डिफरेंट साइन है तो कटा सकते हैं ना जी। जोड़ो या घटाओ तुम्हारा मर्जी है, जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो। जोड़ो को तो साइन चेंज नहीं होता है जी, घटाने में केवल साइन चेंज होता है। तो जोड़ोगे तो ये कट नहीं जाएगा, ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में कट सकता है ना जी। मुझे कहना है हमको डिफरेंट साइन लाना है, कटाने के लिए क्या किसकी आवश्यकता है, डिफरेंट। लेकिन इसमें ऐसा ही डिफरेंट साइन दिख रहा है, वाई वाला का दिख रहा है कि नहीं, तो ये कटाया जा सकता है। तो इसमें जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तब साइन नहीं बदलता है, लेकिन अगर घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, तब यहाँ प्लस हो जाएगा ना जी। तब देखो अब घटा तो जोड़ने पे ही बनाते हैं, एक बार जोड़ने पर बनाएंगे क्या, इसी कट जाएगा, क्या बचेगा जी, 4 4 8x इक्वल टू क्या बचेगा जी, 16 कितना हो जाएगा। चलो यहाँ पे अगर कोई नंबर ले लेते कटने वाला, मान लो 4 है, कटने वाला ले लेते हैं। सॉरी एक बार और समझिएगा, क्या, प्लस में चलो ध्यान दो
घटावे वाला चलते हैं, ठीक है, घटाव करते हैं। तो घटाव करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ क्या हो जाएगा जी, अब ये की कौन कटेगा, ये कटेगा क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, ये वाला नहीं कटेगा, झूठ जाएगा, छक्का 6 6 12 वाई, ये कितना हो जाएगा जी 20, नहीं सर 12 होगा। हाँ कितना हो जाएगा जी 12 होगा, ठीक है। 22 बार कटे क्या वाई इक्वल कितना है जी 1, समझ में आया, 0 कहाँ से आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में पुट कर लो, या तो इसमें कर लो या तो इसमें कर लो, तो किस में किया जाए, इसमें कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जी 2x प्लस का 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा, y में गुणा 1 करोगे एक से हो जाएगा, 2x इक्वल क्या हो जाएगा जी, उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, अरे -3 इक्वल टू 5 हो जाएगा ना, 2x इक्वल टू 5 हो जाएगा, डायरेक्ट 5 लिख देते, 5/2, समझ में आया, समझ में आया जी। अभी वो घाटा प्लस वाला बता रहे थे वो क्या हाँ प्लस जोड़ वाला बता रहे थे। हाँ चलो अब देखो, यानी दोनों माना गया। अब देखो अगर हम लोग क्या किया जाए, अगर हम लोग इसको क्या किया जाए, अगर यहाँ पे हम लोग साइन ना बदला जाए, यानी घटाया नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी। और जब ऐसा स्थिति कब करते हैं, जब जोड़ते हैं, जब हम लोग मान लो को वाई को ही कटाना है, हमको इसको नहीं कटाना है, हमको वाई को कटाना है, और दोनों डिफरेंट साइन आ गया है, तो भाई अब तो डिफरेंट साइन आ गया, अब तो अपने से घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, तो इसको क्या करते हैं जी डायरेक्ट कटा देते हैं प्लस करके, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो कहीं साइन नहीं बदलता है, दोनों जगह सेम सेम। देखो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस से होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि साइन नहीं बदलता है। जोड़ रहे हैं बाबू, जोड़ रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, जोड़ेंगे तो साइन नहीं बदलता है, जोड़ में साइन बदलता है जी। देखो माइनस प्लस करते हैं तो क्या होता है जी, माइनस होता है, यानी माइनस में जोड़ेंगे तो क्या माइनस से होगा ना जी, समझ में आ रहा है, साइन नहीं बदलता है। चलो तो साइन नहीं बदला क्योंकि इसको जोड़े हो, क्या किए हो, जोड़े हो, तो ये कट जाएगा, ये क्या होगा 8x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी 20 हो जाएगा। अब ये कितना है, अब निकल 20 बटा क्या हो जाएगा, ये 4 दूना 8, 4 5 20, तो 5/2 आया था, x का मान आया था, कैसे भी बनाओगे उतना ही आंसर है। अब y का मान अब ये वाला पुट कर दो उसमें, देखो ये अब एक आ जाएगा, देखना ऊपर वाला पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 4y, चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें करो, चाहे इसमें करो, चाहे इसमें करो, तुम्हारा मर्जी, किसी में भी करोगे आंसर वही आएगा। तो 2x वाला में करते हैं, क्या हो जाएगा 2 गुणे 5/2, 2 से 2 गया कितना बचा प्लस का 3y इक्वल टू 8, 2 से 2 गया 5 बचा, 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 माइनस का 5 करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3y इक्वल टू 3, यानी 3 कटा देंगे, y इक्वल टू क्या 1 आया, समझ में आ रहा है। यही है विलोपन विधि, जिसको थोड़ा बहुत नोट करना है कर सकता है, कल बना कर लाना एक्सरसाइज 3.4 का 1 का पूरा, 3.4 हाँ कल का होमवर्क है। चलो बुक ले लो, अब जाओ। हटो दो, हटो